अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने घर के अंदर ब्लड प्रेशर वाले ऑपरेटर्स से मालूम कर सकते हैं कि आपकी आर्टरीज यानी खून की नालियाँ या शरियानें कितनी ब्लॉक हैं और आप हार्ट अटैक या फालिज के रिस्क के ऊपर किस दर्जे पर हैं। अब अगर आपने ये टेस्ट कर लिया है तो अब अगला मरहला ये है कि भैया इससे निकलना कैसे है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जो बड़ी तेज़ी के साथ आपकी शरीयानों में मौजूद ब्लॉकेज को कम करेंगी और आपको हार्ट अटैक और फालिज के रिस्क से दूर करते चली जाएंगी। तो ये लिस्ट कॉपी पेंसिल के साथ नोट कर लीजिए, ये वीडियो को बार बार देखें ताकि ये चीज़ें आपको असबर हो जाएं और इन ग़िज़ाओं को आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे तो ना सिर्फ दिल के दौरे से, फालिज से बचे रहेंगे बल्कि शुगर जैसे मोहलिक मर्ज़ से भी बचेंगे। आपके जिस्म के अंदर कैंसर से लड़ाई करने की मदाफ़त भी पैदा होगी और जितने भी सांस अल्लाह ने लिखे हैं इस कुरास पर उनमें आप सेहत के साथ रहेंगे और आखिरी वक्त तक फिट रहेंगे। यही हमारा मोटो है। हम ज़िंदगी को बढ़ा नहीं सकते लेकिन हम अपनी बीमारी का पीरियड तो कम कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, स्टंट डल चुके हैं या बाईपास सर्जरी है तो ये ग़िज़ाएँ उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करेंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि असल में हार्ट अटैक का या फालिज का जो ख़तरा होता है वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता। वो ख़तरा हमें होता है जो खून की नालियों के अंदर ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, जिसमें प्लॉक आ जाता है, आर्टियल प्लॉक जिसे कहते हैं, जिसे एथरोस्क्लेरोसिस प्लॉक भी कहते हैं, एथरोमा भी कहते हैं। यानी खून की नालियों के अंदर गार की तरह से या लेवी जैसा कोई मादा जमा होना शुरू हो जाता है, नालियां अंदर से तंग होनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पहले आता है। उसके साथ साथ जब ब्लड फ्लो मुतासर होता है तो टांगों में दर्द हो रही होती है, अज़ा को ना ऑक्सीजन मिलती है ना न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो पूरी बॉडी नीचे आना शुरू हो जाती है। ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, हर वक्त थकन है। आप खा तो रहे हैं लेकिन उस खाने का असर जिस्म पे ज़ाहिर नहीं हो रहा क्योंकि खून की नालियाँ तंग हैं और जिस खून ने ऑक्सीजन लेके जानी है या ग़िज़ाई अज़्ज़ा लेके जाने हैं वो मुतलका अज़ा तक, मुतलका टिश्यू तक नहीं पहुँच रहे। तो ये असल वजह है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के पीछे हमें खामखा लगा दिया गया है। अब ये जो प्लॉक होता है इसके अंदर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, इसके अंदर वाइट सेल्स भी होते हैं और भी डेड एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें साफ़ करनी है। अब इसकी सफाई कैसे होनी है, ये नालियाँ साफ़ कैसे होनी है ताकि ब्लड फ्लो ठीक हो। तो पहली जो ग़िज़ा है वो उसे हम कहते हैं क्रूसिफरस वेजिटेबल, यानी वो सब्ज़ियाँ पत्तों वाली जिनके अगर आप पत्ते देखें तो उनके दरमियान क्रॉस का निशान आपको मिलेगा, इसलिए इनका नाम क्रूसिफरस वेजिटेबल है। नाम मुश्किल है लेकिन चीज़ें हम जानते हैं क्या हैं। बंद गोभी, ब्रोकली, आपका प्याज, हरा प्याज आप देखें, और उसके बाद फिर उसका बल्ब है, गार्लिक है। तो ये वो चीज़ें हैं जब आप इसको रोज़ाना खाते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो पहला काम तो ये करते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के लेवल को कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अगर आप रोज़ाना तकरीबन 300-400 ग्राम सैलड खाएं इन चीज़ों की बनी हुई तो आपके खून की जो आर्टरीज हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये जो प्लॉक लगा हुआ है, ये जो ब्लॉकेज है, आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव होनी शुरू हो जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर। और फिर ये आपको 25 से 30% तक एब्सलूट रिस्क यानी ख़तरे से एब्सलूटली मुकम्मल तौर पे बाहर निकाल देता है। ये जो गोलियां हैं ना, ये स्टेटन की गोलियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, ये 1 से 0.5% हैं। तो उसके मुकाबले में ये सादा ग़िज़ाएँ, ये सादा सी सस्ती सी चीज़ें आपके मुल्क में मिल रही हैं। आजकल तो मैं कल मंडी गया था तो वहाँ पे ढेरों के ढेर लगे हुए थे बंद गोभी के, कोई खा नहीं रहा था, कोई ले नहीं रहा था। इतनी वाफर मिकदार में सारा साल पैदा होती हैं। तो आप
इन्हें अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। ये क्रूसिफरस वेजिटेबल हैं, गूगल कीजिए, इसमें मज़ीद जो जो आपके इलाकों में होती हैं वो आप शामिल करें अपनी सैलड के अंदर। दूसरे नंबर पर ऐसी ग़िज़ा है जिसको डॉक्टर ने बदनाम करके रख दिया है, वो हैं अंडे। देसी अंडे क्या कहने, सुभान अल्लाह। अगर देसी अंडे नहीं हैं तो ओमेगा 3 अंडे मिल जाते हैं। लेकिन मैं आप सबको कहूँगा कि भैया आपकी छतें हैं, ये रिसोर्सेज हैं आपके पास, इसके ऊपर मुर्गियाँ रखें। गर्मियों में ना रखें तो चलो जब मौसम ठीक आ जाए तो वहाँ डब्बे बना दें। आप 10, 12, 15 मुर्गियाँ छतों पे रख सकते हैं। अगर आपके लॉन है तो वहाँ रख लें। अगर गांव में कोई रिश्तेदार है, कोई बच्चा है, बेरोज़गार है, तो उसे कुछ मुर्गियाँ लेके दे दें, उससे अंडे ख़रीद लिया करें। आपको बेहतरीन देसी अंडे मिल जाएंगे। देसी अंडा और उसकी जर्दी के अंदर अल्लाह ने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करते हैं और जो आपकी इस ब्लॉक को भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये ब्लॉकेज भी ख़त्म करती हैं। तो 2 से 3 अंडे जर्दी समेत रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये सब पुरानी बातें थी, इसको भूल जाएं कि ये आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम पैदा करता है। जर्दी नहीं खानी, जब भी अंडा खाना है जर्दी समेत खाना है, चाहे उबला हुआ है, चाहे आमलेट बना हुआ है, चाहे कच्चा पी लें। लेकिन जर्दी उसकी सारा ख़जाना जो है उसकी जर्दी के अंदर होता है। जो ऊपर वाली सफ़ेदी होती है उस पर प्रोटीन होती है, और बल्कि ये एक तरह से जर्दी के अंदर जो चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करने की एक लेयर होती है। तो असल अंडे का ख़जाना उसकी जर्दी के अंदर है। तो 2, 3, 4 और इवन प्रेगनेंसी में ख़वातीन 5 अंडे भी खा सकती हैं। ये उनको वैसे भी एनर्जी देगा, फॉलिक एसिड का लेवल भी बेहतर करेगा, इसके साथ साथ उनकी आर्टरीज को भी साफ़ करेगा। और हाँ, शुगर के मरीज़ की शुगर भी नहीं बढ़ेगी, ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता जब आप अंडों का नाश्ता करते हैं, जब आप अंडों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। प्रोटीन मिलेगी, हेल्दी फैट्स मिलेगी, कार्ब्स ना होने के बराबर हैं बल्कि हैं ही नहीं, और उसकी वजह से शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तीसरी सबसे बुनियादी चीज़ जो आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करेगी, आपकी खून की नालियों को साफ़ करेगी, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा मछली के तेल में मिलेंगे, फ़िश ऑयल में मिलेंगे। लेकिन फ़िश ऑयल जो असल सीरम फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है, यानी जिसको बोतल में आता है और चम्मच में डाल के आप पीते हैं, वो वाला फ़िश ऑयल। जो बाज़ार से फ़िश ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं उस पर बिल्कुल पैसे ज़ाया ना करें, वो नुकसान देते हैं, उनमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक तो क्वांटिटी आपको पूरी नहीं मिलती, क्योंकि हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रोज़ चाहिए वो तकरीबन 3600 मिलीग्राम चाहिए, जबकि एक कैप्सूल में 90 ग्राम होंगे। फिर वो जज़ब भी नहीं होता, तो फ़ायदा उसमें कोई नहीं, सिर्फ अपने दिमाग को तसल्ली देने वाली बात है। तो जब भी आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने हैं तो उससे आपने फ़िश ऑयल से लेने हैं। प्लांट बेस में अलसी के अंदर भी होता है लेकिन बहुत थोड़ा है, वॉलनट के अंदर यानी अखरोट में भी है, उसे भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। लेकिन असल जो आपको ताकत मिलेगी वो फ़िश ऑयल से मिलेगी। यूरोप के कुछ ब्रांड बनाते हैं, अगर आपका कुछ बाहर है भाई बहन कोई दोस्त है तो उससे कहें कि वो आते हुए आपके लिए फ़िश ऑयल लेके आए, बजाय इसके कि वो कोई घड़ी या कोई कपड़े लेके आए। अगली ग़िज़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ जो आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं वो फर्मेंटेड वेजिटेबल है। नमक वाले पानी में सब्जियों का जो अचार है जिसके अंदर फर्मेंटेड वेजिटेबल होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया उसके अंदर बड़ा ग्रो कर जाता है, गट हेल्थ आपकी ठीक होती है। तो जब किसी बंदे की गट हेल्थ यानी उसका मैदा और अंतड़ियाँ हेल्दी हो जाएंगी, उसके अंदर सेहतमंद बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, तो उसकी खून की नालियों के अंदर ये जो जमा हुआ प्लाक है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। HDL लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है और बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाती है। तो आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर जब भी आप खाना खाएं फर्मेंटेड वेजिटेबल वाला अचार ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो उसके ऊपर पड़ी हुई है, वो तरीक़ाकार आप उस पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, दुनिया में शायद ही फर्मेंटेड वेजिटेबल बनाने का कोई इससे आसान तरीका हो। नमक चाहिए, पानी चाहिए, शीशे का जार चाहिए और उसमें आपने सब्जियां डालनी है, ऊपर से पानी डाल के उसको बंद कर देना है। 2 दिन में आजकल की जो गर्मी है इसमें आपका फर्मेंटेड वेजिटेबल बन जाती हैं। ये खट्टा खट्टा होता है, हल्की सी स्मेल होती है, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया की होती है, इसे आप खाएं। ये आपको जहाँ पे और बहुत सारे फ़ायदे देगा, ये आपके दिल का भी मुहाफ़िज़ है। और टॉप ऑफ द लिस्ट, अगर आपके दिल के लिए कोई चीज़ रूए अर्ज़ पर है
तो वो है लहसुन। और लहसुन में भी वो वाला लहसुन जो देसी है, जो छोटी तुरियों वाला है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में गुलाबी लहसुन मिलता है, ये सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन ब्रांड है। उसके बाद सफ़ेद है, फिर उसके बाद वो चाइना का मोटा लहसुन आता है, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, उसके अंदर जो लहसुन के अज्जा हैं वो बहुत कम होते हैं। तो लहसुन जितना पुराना होगा, जो तुरियां पुरानी हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं जिसे, और पिलपली सी हो जाती हैं, वो बेहतरीन फूड है आपके खाने के लिए। दिन में 2 मरतबा, सुबह खाली पेट और उसके बाद आपने असर के वक्त, यानी फजर और असर का वक्त नोट कर लें। 2 तुरियां पुराना लहसुन जो 1 साल पुराना है, अगर वो मिल जाए तो क्या ही बात है, वरना हमारा जो देसी गुलाबी लहसुन है वो ले लें, या फिर सफ़ेद छोटी तुरियों वाला। 2 तुरियां दरमियाने साइज़ की, उसको छील लें, छोटे छोटे छुरी से उसके टुकड़े कर लें और पानी के साथ निगल लें। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के मसले को भी हल करता है, और आपके खून की नालियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, ये जो प्लाक जम जाता है, जो एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, जो एथरोमा है, इसको साफ़ करेगा। जब हमारे खून की नालियाँ साफ़ हो जाएंगी, टांगों की नालियाँ साफ़ हो जाएंगी, तो फिर टांगों में दर्द नहीं होगी, पिंडलियों में दर्द नहीं होगी, फिर पाँव काटने नहीं पड़ते, क्योंकि वहाँ तक न्यूट्रिशन जा रही है। फिर आपके मसल्स वीक नहीं होते, आपके नर्व्स वीक नहीं होते, क्योंकि उनको खुराक मिल रही है। आपका दिल जो है वो वीक नहीं होता, क्योंकि उसे खुराक मिल रही है। आपका ब्रेन और मेमोरी फंक्शन और आपकी रोज़मर्रा जो मामलात चेक करने के फंक्शन है वो वीक नहीं होते, क्योंकि इसको खुराक मिल रही है। तो सारी खुराक किसके ज़रिए जाती है? हर जगह पे खून के ज़रिए। और खून कैसे गुजरता है? खून की नालियों के ज़रिए। और जब ये खून की नालियाँ ठीक होंगी तो आप फिट होंगे, आप हेल्दी होंगे। तो आप पहले अपना टेस्ट कीजिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और अगर टेस्ट का स्कोर 0.8 से कम है तो फिर ये जो ग़िज़ाएँ मैंने 4-5 आपको बताई हैं, इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें खाएं। आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, आप घोड़े की तरह भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त हम इस कुरार्स पर हेल्थ के सबसे बड़े और खौफनाक चैलेंज का सामना कर रहे हैं। नौजवान भी बीमार हैं, बूढ़े भी बीमार हैं, बच्चे भी बीमार हैं, और वजह उसकी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं है। अगर हम अपनी ग़िज़ा ठीक कर लेंगे, हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो ग़िज़ा की तरफ पलटिए, नेचर की तरफ पलटिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाज़िर होंगे।